नमस्कार साथियों। वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज के बारे में। कक्षा 6 के अध्याय नंबर 8 के बारे में, आजीविका के प्रमुख स्रोत। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे के सारे जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान की चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो आरबीएससी की बुकें हैं राजस्थान अध्ययन की, उसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्लास जो है मैंने शुरू की है। पर डे रोज रात को 8 बजे जो है आपको इसकी क्लास मिलती है। तो पर डे आप ये क्लास देखते रहिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रबी की फसल के अंतर्गत प्रमुख फसल जो है वह कौन सी है। तो कौन सी है रबी की फसल की प्रमुख फसल, तो देखिएगा वह है गेहूं। गेहूं जो है एक रबी की फसल है। इसके अलावा मक्का, बाजरा और कपास जो है वो सब किसकी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। लेकिन गेहूं जो है यहाँ रबी की फसल है, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वह क्या है, तो यह एक प्रकार से मुर्गी पालन किया जाता है, उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। यानी कि ए ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। देखिए मरुस्थलीय राजस्थान का था सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, कह सकते हैं, या पाया जाने वाला खाद्यान्न भी कह सकते हैं अपन। तो सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है या सर्वाधिक पाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो कौन सा खाद्यान्न है? मरुस्थलीय राजस्थान कहता है, यानी कि मरुस्थलीय राजस्थान को, या फिर हम इसको कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान। क्या कह सकते हैं भाई? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोया जाने वाला या पाया जाने वाला खाद्यान्न जो है वो कौन सा है, तो वह है बाजरा। कौन सा है भाई? बाजरा। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। देखिए पशुपालन के हिसाब से अगर देखें तो राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो पशुपालन के अकॉर्डिंग राज्य का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? दूसरा स्थान है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है। यहाँ पर देश को है, देश के हैं, ठीक है ना, याद रखना है। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो उसको आयात कहते हैं, और अंदर से बाहर की तरफ भेज रहे हैं, मतलब देश से बाहर भेज रहे हैं, तो उसको निर्यात कहेंगे, अर्थात बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान के अंतर्गत जो है सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो वह होती है भाई कुएं एवं ट्यूबवेल से। किससे? कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का अर्थ है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होना, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। राजस्थान के अंतर्गत सबसे कम सिंचाई जो है वह होती है किसके द्वारा होती है? सबसे कम सिंचाई, तो सबसे कम सिंचाई जो है वो तालाबों से होती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसल है। देखिएगा खरबूज जो है अभी काफी टर्निंग चल रही है, और तरबूज भी है, तो ककड़ी भी है, तो इनका जो है कौन सी फसल से संबंध है, तो यह जो है सभी सभी जायद की फसल है। ये सभी सभी जायद की फसल है, अर्थात सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ किसे कहते हैं भाई? तो मानसून का जुआ जो है राजस्थान के अंतर्गत कहा जाता है किसे? कृषि को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाजरा, सरसों, गुआर के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। अब पूछा गया कि बाजरा, सरसों, गुआर के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का इन सब में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? प्रथम स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर। राज्य का कौन सा जिला जो है ना वह गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ गेहूं जो है मिस हो गया है, कौन सा जिला? गेहूं कह सकते हैं, हाँ गेहूं कहो या अनाज कहो, ठीक है ना। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो वह है कौन सा? श्री गंगानगर जिला। कौन सा भाई? श्री गंगानगर जिला, यानी कि इसी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है, तो लगभग 11.27% पशुधन जो है वह पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है।
चलिए बताइए, इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। क्योंकि टॉपिक भी छोटा ही था तो इससे इतने ही क्वेश्चन बने थे, तो मैंने सारे सारे क्वेश्चन बना दिए। इसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको कि टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है ना। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो, और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जो है डेली सुबह 7:30 बजे मिलती है, तो उसकी PDF भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।